हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू प्लेमेकर इंडिया। एंड फाइनली भाई आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कोचिंग लाइसेंस के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो भाई वीडियो सीरीज ही बना रहा हूं अभी राइट नाउ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIFF के लाइसेंसेस के बारे में, AFC के लाइसेंसेस के बारे में, और ये सीरीज में आगे हम लोग योफा के लाइसेंसेस के बारे में भी बात करेंगे जरूर। जैसे आपको पता है, अगर आपको पता नहीं मैं बता दूं, मैं योफा का C लाइसेंस राइट नाउ करंटली कर रहा हूं। मेरी ट्रेनिंग चल रही है, फाइनल्स भी बहुत थोड़े ही दिनों में है, तो मैं जैसे थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे समझाता रहूँगा कि भाई मेरी लाइसेंसिंग जर्नी कैसे चल रही है, और मेरी जो सीख है, मैं जो सीख रहा हूँ यहाँ पे कैसे ग्रासरूट में काम करना है, कैसे टीम्स के साथ में काम करना है, और जो अंडर एजेस के कोचेज होते हैं वो कैसे काम करते हैं, पूरा कुछ जो है ये सीरीज़ में आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझाता रहूँगा। मेरे तरफ से मटेरियल देता रहूँगा, मेरे तरफ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता रहूँगा इनटू द कोचिंग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIFF की E लाइसेंस के बारे में, D लाइसेंस के बारे में, और AFC के C लाइसेंस के बारे में। इसमें आपको कितना पैसा लगेगा, श्योरली इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, और इस कोचिंग लाइसेंस में आप क्या क्या सीख सकते हो, कौन से लीग्स में कौन से टीम को कोच कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड भाई साहब। पहला थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं मैं आपको लाइसेंसेस के बारे में। ठीक है, एशिया में जो है AFC का प्रो लाइसेंस आता है, एंड यूरोप की अगर हम लोग बात करें, बाकी वर्ल्ड की बात करें, तो वहां पे योफा का जो है प्रो लाइसेंस आता है। आई नो दूसरे कॉन्टिनेंट में उनके लोकल लाइसेंसेस भी है, बट AFC लाइसेंस एंड योफा लाइसेंसेस आर वेरी पॉपुलर इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इंडिया से जो है अगर आप AFC का लाइसेंस कर रहे हो तो आपको कितने लाइसेंसेस करने पड़ेंगे बिफोर द प्रो लाइसेंस। तो आपका आता है इंट्रोडक्टरी कोर्स, दैट इज कॉल्ड AIFF E लाइसेंस। ठीक है, एंड मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा आगे, बट अब बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद आता है आपका AIFF का D लाइसेंस। नाउ दिस आर द इंट्रोडक्टरी कोर्सेज। आप बोल सकते हो ये किडन गार्डन वाले कोर्सेज है इनटू द कोचिंग वर्ल्ड। तो ये मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं जो AFC से पहले आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इंडिया से। तो उसके बाद में आता है आपका AFC का C लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद आता है B लाइसेंस एंड A लाइसेंस, एंड उसके बाद द प्रो लाइसेंस। तो यू हैव टू डू टोटल 6 कोर्सेज टू बिकम अ प्रोफेशनल कोच इन एशिया। व्हाट अबाउट योफा? योफा का भी सिनारियो सेम ही है। जैसे मैंने अभी योफा से स्टार्ट किया करना, तो मैंने पहले प्लेमेकर E का कोर्स किया था, फिर उसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन टू फुटबॉल था, दैट इज FA लेवल 1। उसके बाद में था आपका योफा का C लाइसेंस, उसके बाद है B लाइसेंस, उसके बाद है A लाइसेंस, एंड उसके बाद है योफा का प्रो लाइसेंस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 6 आपको प्रोफेशनल लाइसेंस करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आप एक प्रोफेशनल कोच बन जाओगे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये करने के बाद आप पक्का एक प्रोफेशनल कोच, टॉप क्लास प्रोफेशनल कोच बन जाओगे। ये करने के बाद आप पेप गार्डियोला, अर्गन क्लॉप या ओजे मरीनो बन जाओगे, नहीं भाई। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे आप जब कॉलेज जाते हो, आप डिग्री तो ले लेते हो, डिग्री लेने वाले बहुत लोग हैं, बट टॉप क्लास स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे भी कोचिंग सिनारियो भी ऐसा ही है कि आपकी ये जो फुटबॉलिंग जर्नी है उसमें आप कितना ग्रास्प कर लेते हो, कितना आप एग्जीक्यूट करते हो, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक है, तो बट आज हम लोग जो है इन महान लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बस जो है AFC के लाइसेंसेस के बारे में बात करेंगे, AIFF के लाइसेंसेस के बारे में बात करेंगे। सीधा चलते हैं AIFF के वेबसाइट पे, जहां पे डैशबोर्ड पे मैं आपको समझा दूंगा वहां पे क्या लिखा है, कितने महीने का ये कोर्स होता है, कितने एज से आप करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड ऑल्सो व्हाट इज द फी फॉर दिस, बिकॉज यार फीस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम सबको पता है, वी आर इंडियंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है AIFF का E सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। जैसे यहाँ पे बताया गया अबाउट द कोर्स, यहाँ पे थोड़ा सा सिनॉप्सिस दिया गया है इनके बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन दिया गया भाई कि ये लाइसेंस लेने के बाद में आप क्या कर सकते हो। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियरली मेंशन किया कि भाई 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं जो कि गोल्डन बेबी लीग्स में खेल रहे हैं, उनके साथ में आप काम कर सकते हो। और फुटसल के बारे में भी मेंशन किया गया है। आई डोंट नो कि भाई इसमें फुटसल का क्या रिलेशन है, इसमें कैसे आप फुटसल में सिखा सकते हो, डिपेंड करेगा, क्योंकि क्राइटेरिया एंड ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है। बट हाँ, मैं आपको समझाऊंगा आगे। बट श्योरली आप ग्रासरूट्स में जो है कोचेस के साथ में एज ए असिस्टेंट काम कर सकते हो ये लाइसेंस लेने के बाद में। और उसके बाद जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4 दिन का ड्यूरेशन है बस, मतलब 4 दिन में जो है आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। ये लाइसेंस का नाम है AIFF E लाइसेंस, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन E लाइसेंस। असेसमेंट में जो एग्जाम वगैरह होती है वो इसमें होगी नहीं आपकी, बस आपको टीच किया जाएगा द बेसिक्स ऑफ फुटबॉल एंड बेसिक्स आपके जो ग्रासरूट में आपको कैसे अप्लाई करना है, एंड इंट्रोडक्शन, जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ फुटबॉल एंड हाउ डज फुटबॉल ट्रेनिंग वर्क्स।
ठीक है। एंड यहाँ पे लाइसेंसिंग क्राइटेरिया की अगर बात करें आप, यहाँ पे गोल्डन बेबी लीग्स का मेंशन किया गया है। और जो कॉस्ट है, मतलब कितनी इसमें धनराशि लगेगी, कितना पैसा लगेगा, उसके बारे में बताया नहीं गया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द होस्ट स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में हो, वहाँ के स्टेट एफए, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एफए होस्ट कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन होस्ट कर रहे हैं, उन पे डिपेंड होगा। बहुत सारे स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लाइसेंस फ्री में भी उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो बन रहा है कि भाई आपको जो है AIFF का ई लाइसेंस फ्री में मिल रहा है, अगर इसका अपडेट मुझे आया तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा बाय पोस्टिंग इट ऑन द यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट या फिर डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। तो नीचे देखो आपकी जो मिनिमम एज है, जैसे मैंने बताया था 18 साल की होनी चाहिए। वैलिडिटी तो भाई इसकी लाइफ टाइम होती है। तो भाई यहाँ पे ये मोड ऑफ डिलीवरी क्या लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि भाई आप ये लाइसेंस कहाँ से ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, डिपेंड करता है। पूरे स्टेट का अलग अलग सिनारियो होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी अलग अलग सिनारियो होता है। बट ये जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया भाई 4 दिन का ही कोर्स होगा, ठीक है। 4 दिन में ही ये जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। एंड जो सेशंस है यहाँ तो मेंशन किया कि भाई इवनिंग्स में होंगे या फिर वीकेंड्स में होंगे। तो यहाँ पे मोस्टली कैसा होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट एफए पे निर्भर करता है, ऑल्सो स्टेट एफए पे डिपेंड करता है कि भाई वो कभी रखें सेशंस। मोस्टली क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेट एफएस जो है शाम के वक्त रखते हैं या फिर वीकेंड के वक्त रखते हैं। एंड इसका जो है अभी समझो कि एक फलाना जगह पे हो रहा है तो वहाँ के अथॉरिटी को आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो एडवर्टाइज कर देंगे भाई टाइमिंग जो है आपकी ऐसे से ऐसे है जब आप साइन अप करने के लिए जाते हो। तो मोस्टली जो है ये आपके डिस्ट्रिक्ट एफए एंड जो स्टेट एफए की वेबसाइट अगर है तो वहाँ पे चेक कर लो, इंस्टाग्राम पेज वगैरह है तो वहाँ पे चेक कर लो, नहीं तो मैं जो है ज़रूर डालते रहूँगा। अगर कोई कोच है, कोई कोच बनना चाहता है जिसकी एज 18 के ऊपर हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें यार, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो भाई ये कोचिंग लाइसेंस लेने के बाद, मतलब AIFF का ई लाइसेंस लेने के बाद में आप क्या क्या सीख रहे हो, इसमें यहाँ पे मेंशन तो किया गया कि भाई आउटकम्स क्या है, बट मैं जो रियलिटी है ऑफ गेटिंग द AIFF ई लाइसेंस है उसके बाद आप सीरियसली क्या सीख रहे हो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ के जो रियलिटीज बताए गए हैं इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लाइसेंस होता है। एंड यहाँ पे बस जो है आपको छोटे छोटे चीज़ें जैसे एक छोटा सा गेम प्लान बनाए बच्चों के लिए, एंड द सिंपल मेथड्स ऑफ फुटबॉल कोचिंग, नॉट सिंपल मेथड्स, मतलब एक इंट्रोडक्टरी मेथड्स ऑफ फुटबॉल कोचिंग आप बोल सकते हो कि आपको एक्सरसाइज कौन सी करवानी है, आपको बच्चों से बात कैसे करनी है, कैसे बच्चों को एकजुट बनाना है, मतलब एक हैज ए कोहेसिव यूनिट कैसे खिलाना है बच्चों को, आपका पेरेंट्स के साथ में बर्ताव कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ में बर्ताव कैसा होना चाहिए। एंड ये स्मॉल साइड गेम्स जैसे यहाँ पे मेंशन किया आप देख सकते हो SSGS, ये स्मॉल साइड गेम्स आपको कैसे प्लान करना है इसके साथ में, मतलब कोऑर्डिनेट करना है, कैसे बच्चों को खिलवाना है इस स्मॉल साइड गेम के सिस्टम में, ये सब आपको थोड़ा सा वहाँ पे समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे बताया कि भाई एक प्रॉपर ट्रेनिंग, गेम ट्रेनिंग वगैरह के यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया है कि भाई कैसे बच्चों का स्किल्स वगैरह इंप्रूव करें। इतना सब ज़्यादा सिखाया नहीं जाता, अगर सिखाया जाता मतलब कैसा होता है कि डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल के इनटेक पे, क्योंकि कुछ लोग जो है उनको बेसिक्स पता होते हैं तो थोड़ा सा और फर्निश करने की कोशिश होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह पूछ के जो है थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल ले सकते हैं। बट जो बाकी है जिनको फुटबॉल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो उनके लिए जो होती है ये मोस्टली बेसिक ट्रेनिंग होती है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी बच्चों की बात करते हैं ना भाई, बच्चों को हर चीज़ में हम लोग जब इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो वो चीज़ उनको अच्छी कब लगती है, जब वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो ये कोचेस जो भी लाइसेंसेस लेने वाले हैं AIFF का ई लाइसेंस, बच्चों पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस करें, मतलब ऐसा बनाएं अपना सेशन प्लान या फिर अपना जो ट्रेनिंग रिजाइम होती है वहाँ पे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे इंस्टेड ऑफ लर्निंग फुटबॉल फर्स्ट, क्योंकि जब बच्चा एंजॉय करेगा तभी वो अपना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट डालेगा एंड स्लोली 1 महीने के अंदर वो उस चीज़ को प्यार करने लगेगा एंड सडनली विल सी कि भाई ही इज़ एंजॉइंग द ट्रेनिंग सेशंस, ही इज एंजॉइंग प्लेइंग फुटबॉल। एंड जब वो एंजॉय करेगा फुटबॉल खेलना, श्योरली यार इन द फ्यूचर ऑल्सो ही विल बी डूइंग द सेम, राइट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू भाई, मैंने AIFF का ई लाइसेंस नहीं किया है, मैंने प्लेमेकर का E&E लाइसेंस किया है, जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सिखाया गया था। नॉट ओनली 4 डेज का सेशन था बट द मटेरियल स्टेज विथ यू एंड आप जो है बहुत कुछ नए नए चीज़ें उसमें सीख सकते हैं। बट यहाँ पे AIFF का ई लाइसेंस जो है इसमें 4 दिन में आपको जो है बेसिक्स सिखाए जाएंगे, उसमें आपको बहुत सारे चीज़ जो है नहीं बताए जाते क्योंकि वो आगे के लाइसेंस के लिए है। बट ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि भाई वो जो अपने सेशंस हैं वो कितने मज़ेदार बनाता है बच्चों के लिए, वो बच्चे जो है कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो कैसे इन्वॉल्व करें, ये सब प्लानिंग जो है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगी, वो कोचिंग पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं AIFF
AIFF के डी लाइसेंस के बारे में। तो भाई ये आपके स्क्रीन पे जो है AIFF का डी लाइसेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अबाउट दिस कोर्स देखो यहाँ पे भी लिखा गया मिनिमम आपकी एज जो है 18 साल की होनी चाहिए। कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 6 दिन का, मतलब मात्र 6 दिन का यहाँ पे है, ठीक है। एंड ये भी एक प्रिपरेटरी कोर्स है, जैसे यहाँ पे उन्होंने सिनॉप्सिस में मेंशन किया है, ठीक है। एंड इट्स अ इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑफ कोर्स एंड इज अ रिक्रूटमेंट टूल फॉर सेलेक्टिंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर कोचेस फॉर AFC C डिप्लोमा। तो ये एक आपका बोल सकते हो कि भाई अंडर KG का जो होता है, UKG का जो होता है वो वाला कोर्स है, जहां पे आपको ये मैंडेटरी लेना ही लेना है एंड उसके बाद ही आप जो है AFC C लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो भाई इसमें जो है आपको 2 प्रैक्टिकल असेसमेंट एग्जाम्स होंगे, एक रिटन एग्जाम होगा, इसमें सेशन प्लानिंग होगी, तो उसके बाद आपको एक लॉन्ग बुक वो प्रिपेयर करने के लिए भी बोलेंगे। तो फिर जो लाइसेंसिंग की क्राइटेरिया है, मतलब यहाँ पे ये लाइसेंस लेने के बाद आपको क्या मिल रहा है, तो आप यहाँ पे ऑल स्कूल टूर्नामेंट्स के कोचेस बन सकते हो। लीग्स जो हैं आपके ऑल स्कूल लीग्स जैसे सुब्रता कप हो गए और बाकी के जो भी लीग्स होते हैं वहाँ पे आप जाके हेड कोच भी बन सकते हो, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे हैं, यहाँ पे ये कोर्स में बहुत कुछ हो रहा है। तो ये कॉस्ट कितना आएगा आपको, ये भी सेम आपके स्टेट FAs एंड डिस्ट्रिक्ट FAs करवा सकते हैं। अराउंड 3000 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड ऊपर से जो है आपकी फ़ी जो है मेरे हिसाब से लास्ट टाइम मैंने चेक की थी 10 से लेके 12,000 के बीच में इस AIFF डी लाइसेंस की फ़ी है। एंड ये डिपेंड करेगा भाई, ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ और एक बार बता दूं मैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है AIFF के डी लाइसेंस भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग जो है 5-6 हज़ार पकड़ते हैं, कुछ लोग 10,000 पकड़ते हैं, डिपेंड करेगा भाई कि कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से टाइम पे हो रहा है, ठीक है। और इसमें भी आप देख लो मिनिमम आपकी एज जो है 18 साल की होनी चाहिए। और ये करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको एक फर्स्ट एड का कोर्स करना पड़ेगा। हर टाइम पे अपडेटेड कोर्स आते हैं फर्स्ट एड के, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मेंशन किया गया कि भाई फर्स्ट एड का जो कोर्स है 2020-21 का आपको ये करना ही है। फर्स्ट एड का कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फुटबॉल जो है एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, तो इसमें धक्का मुक्की होती है, कभी कभार एल्बो लग जाता है नाक पे एंड कभी कभार जो है फिट्स हो सकते हैं, कभी कभार कुछ प्लेयर्स को अंडरलाइंग चीज़ें होती हैं जो कि बाहर दिख के नहीं आती मेडिकल में, तो वो चीज़ों के वजह से भी जो है जो कोच होता है उनको छोटे छोटे माइनर चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट एड कैसे करते हैं, जैसे अगर कोई प्लेयर फीट आ गई या फिर फेंट हो गया तो उनको कैसे मदद करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो कोर्स है इसमें आपको सिखाया जाता है, जो कि आपका फर्स्ट एड का कोर्स है, यानी ये मैंडेटरी है एंड इट्स ग्रेट टू सी भाई, ठीक है। तो मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 दिन का कोर्स है आपका एंड ये भी सेम इवनिंग्स या वीकेंड्स में डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट्स डिपेंड करेगा। और आपकी जो डिलीवरी होगी, जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो लोकली आपको आपके स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो आपको दे देंगे। तो आउटकम क्या होंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है। ये लाइसेंस लेने के बाद में आपको जो है यूथ प्लेयर की साइकोलॉजी इसमें सिखाई जाएगी, कोच का बिहेवियर कैसा होना, जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई ऐसा ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, तो भाई बच्चों के साथ एक कुछ अलग बिहेवियर होना चाहिए आपका, उसके बाद थोड़े बड़े बच्चों के साथ में अलग होना चाहिए, उसके बाद में अलग, ये नॉर्मल है राइट, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऊपर से इंडिविजुअल टेक्निक पे कैसे काम करें, गेम रिलेटेड टेक्निक पे कैसे काम करें और अलग अलग फॉर्मेट के जो गेम्स होते हैं उसमें कैसे काम करें, प्लेयर का परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करें, एक इंडिविजुअल प्लेयर्स को कैसे हेल्प करें, एज ए ग्रुप एज ए टीम प्लेयर्स को कैसे हेल्प करें, ये सब आपको जो है सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग सेशंस कैसे डिज़ाइन किया जाते हैं, कैसे फॉर्मेट में डिज़ाइन करने चाहिए, वो सब यहाँ पे अभी आपको सिखाया जाएगा। और एज स्पेसिफिक कोचिंग, क्योंकि भाई 6 से 12 साल को अलग कोचिंग होती है, नॉट 6 से 12, इन माई ओपिनियन इट शुड बी 6 से 8 साल को अलग कोचिंग होती है, 8 से 10 साल को अलग कोचिंग होती है, 8 से 12 को अलग, 12 से 15 को अलग होती है, 15 से 18 को अलग अलग कोचिंग होती है। तो उस हिसाब से भाई यहाँ पे आपको जो है कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो सब ये कोचिंग में सिखाया जाता है। जैसे मैंने बोला आपको, ये भी कोर्स मैंने नहीं किया है बट मैंने बहुत लोग जो किए हैं उनके साथ में बात की है। ये सेम कोर्स जो है वो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फुटबॉल मिल जाएगा योफा में, उसमें थोड़े कुछ एडेड पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि मैंने वो कोचिंग लाइसेंस ले रखा है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं AFC के C लाइसेंस डिप्लोमा के बारे में। तो भाई AFC के C लाइसेंस इज जस्ट
स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी। जो भी आपके इंट्रोडक्टरी कोर्स हुए थे वो खत्म हो गए। अभी यहाँ से जो है आपको हैज ए कोच कैसे मोल्ड अपने आप को करना है, ये आपको यहीं से समझना है और सीखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिनॉप्सिस मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि भाई ये जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया गया है टू एजुकेट कोचेस कि भाई आप प्लान कैसे कर सकते हो अपने गेम्स, उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो, आप अपने ट्रेनिंग सेशन कैसे डिलीवर कर सकते हो, और प्लेयर्स का जो मॉरल बिहेवियर होता है, लाइफस्टाइल होता है, और अपने जो एकेडमीज के बच्चे हैं या फिर यूथ प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। और यहाँ पे जो है ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि भाई आप जो लॉ ऑफ द गेम्स है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, थेरेटिकल हो या प्रैक्टिकल, वो कितनी अच्छी है। यहाँ पे जो है एएफसी में जो है बहुत सारी चीज़ों को बारीकियों से देखा जाता है और समझाया भी जाता है। तो इसके लिए भी आपकी मिनिमम एज जो है 18 होनी चाहिए। ये 12 दिन का कोर्स है, 2 मॉड्यूल्स में इसको बांटा गया है, ठीक है। और ये एएफसी का सी लाइसेंस है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे मेंशन है। और असेसमेंट में आपको 3 प्रैक्टिकल असेसमेंट देने पड़ेंगे, 2 थ्योरी एग्जाम्स देने पड़ेंगे, और एक लॉज ऑफ द गेम जिसको LOTG बोला जाता है, वो भी उसकी भी एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। और ये लाइसेंस मिलने के बाद आप कहाँ पे कोचिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो हीरो सब जूनियर, हीरो जूनियर लीग में आप कोचिंग कर सकते हो। हीरो सब जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में भी जो है आप एक कोच बन सकते हो। एंड मेरे हिसाब से जो भी स्कूल्स वगैरह में कोचिंग कर रहे हैं, जो भी बेस्ट स्कूल्स में कोचिंग कर रहे हैं, उनको ये लाइसेंस लेना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। एंड ऊपर से फीस अगर आप देखोगे तो ज़्यादा फीस नहीं है, बस है 12,500 प्लस उसके ऊपर जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट होता है वो स्टेट एफए या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितने ले रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम चेक की थी फीस, तो 13,500 जो है कुछ स्टेट एफएस ले रहे थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट एफएस अराउंड 15,000 भी ले रहे थे। बट ये लाइसेंस कोई भी कोच हो, स्कूल में हो या फिर कॉलेजेस में हो, ये लाइसेंस उसके लिए मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक कोर्स है। इफ़ यू वांट टू बिकम जस्ट एन इंट्रोडक्टरी फुटबॉल कोच आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जस्ट अ सेमी प्रोफेशनल फुटबॉल कोच, ये लाइसेंस लेना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। और फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं है यार, 12,500 से लेके 15,000 के बीच में आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अगेन मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी लाइसेंस की कुछ न्यूज़ आएगी तो मैं ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूंगा या फिर डिस्कॉर्ड में शेयर करूंगा। डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड ऊपर से जैसे मैं बताया भाई कि स्कूल्स एंड जो कॉलेजेस के कोचेस होंगे उनके लिए प्लीज़ मैंडेटरी कर दें तो और मज़ा आएगा। बट ये जो लाइसेंस है, ये कोचिंग लाइसेंस है, इसका प्री रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ये लाइसेंस करने से पहले आपको क्या प्री रिक्वायरमेंट्स लगेंगे, कौन से लाइसेंसेस लगेंगे। पहले तो बता दो यार, AIFF का D लाइसेंस जो आपने किया है, अगर आप नहीं किए तो पहले आपको AIFF का D लाइसेंस करना पड़ेगा, एंड उससे पहले आपको AIFF का E लाइसेंस तो करना पड़ेगा। ये 2 इंट्रोडक्टरी कोर्स आपको करने पड़ेंगे, उसी के बाद आपको AFC का C लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, AIFF का D लाइसेंस आपने किया ये महीने में, तो अगले महीने आप जाके AFC का C लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। आपको 3 महीना वेट करना पड़ेगा, सेल्फ इवैल्यूएट करना पड़ेगा, किसी छोटी सी टीम के साथ में थोड़ी सी कोचिंग वगैरह करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद में जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन लेट मी टेल यू, यहाँ पे भी एक छोटा सा कैच है। अगर आपको फास्ट ट्रैक करना है, अगर आप किसी के असिस्टेंट कोच बने हो, सपोज आप एक बढ़िया अच्छे कोच के जिसके पास ऑलरेडी AFC का A लाइसेंस या प्रो लाइसेंस है, उसके अंडर पे काम कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा जो है फास्ट ट्रैक किया जा सकता है अगर वो बंदा रिकमेंड करे आपके बारे में टू AFC और एल्स योर लोकल बॉडी ऑल्सो। जैसे हमारी यहाँ पे AIFF है, तो AIFF की जो मैनेजमेंट है जो इसका टेक केयर करती है, वो चेक करेंगे और आपका जो लाइसेंस है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर देंगे। मतलब आपको 3 महीने का वो पीरियड के बदले आपको थोड़ा सा फास्ट में जो है लाइसेंस मिल जाएगा। बट आई रिकमेंड कि भाई सेल्फ इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग करना 3 महीने, थोड़ा सा टाइम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा वक्त नहीं भाई, वो 3 महीने में आपका बेनिफिट ही हो रहा है इंस्टेड ऑफ डूइंग फास्ट ट्रैक थिंग्स। क्योंकि इंडिया में बहुत देखा है मैंने, फास्ट ट्रैक कराते तो हैं भाई, बट इट्स ऑफ नो यूज। जबकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो फिर वो चीज़ फायदे की नहीं है भाई। दिस इज नॉट कि भाई आपको डिग्री मिल रही है, बस डिग्री लेके कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। आपके पास एक्सपीरियंस होना, आपको उस चीज की नॉलेज होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो भाई ये थे कुछ इंट्रोडक्टरी कोर्स एंड भाई सेमी प्रोफेशनल कोर्सेज जिसके बारे में आज हमने बात किया। मैंने आपको पूरा समझा दिया कितने पैसे लगते हैं, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, किसकी मदद ले सकते हो। एंड ऑल्सो जैसे मैंने बताया भाई कि कम्युनिटी पोस्ट में और डिस्कॉर्ड पे मैं शेयर करता रहूँगा जहाँ जहाँ भी लाइसेंसेस हो रहे हैं। रही बात आगे वाले लाइसेंस की, AFC B लाइसेंस की, AFC A लाइसेंस की, AFC Pro की, तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट के ऊपर हो चुकी है भाई साहब। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम लोग जो है और मोर प्रोफेशनल लाइसेंस के बारे में बात करेंगे, उसकी कितनी फी होगी और वो कहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग उसकी ले सकते हो। एंड श्योरली भाई पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं उसमें शेयर करता रहूंगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।